क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न किया है कि पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी नासा आखिर भारत के प्राचीन शिवलिंगों को लेकर इतनी गहरी रुचि क्यों दिखा रही है? और क्यों इसी वर्ष 15 फरवरी की महाशिवरात्रि पर ऐसा अद्भुत ब्रह्मांडीय संयोग बन रहा है, जिसकी चर्चा पिछले 100 वर्षों के खगोलीय रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलती? वैज्ञानिक मानते हैं कि उस रात घटने वाली घटना मानव शरीर, चेतना और भाग्य पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। यदि आपने इस रहस्य को समय रहते नहीं समझा, तो संभव है आप जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो बैठें। नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल आस्था या परंपरा की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस दिव्य विज्ञान की चर्चा करेंगे जिसने आधुनिक वैज्ञानिक सोच को भी चुनौती दे दी है। नासा की उन्नत सैटेलाइट्स ने भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों के ऊपर कुछ असामान्य ऊर्जा पैटर्न दर्ज किए हैं, जिनका सीधा संबंध महाशिवरात्रि की रात्रि से जुड़ता दिखाई देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि एक शक्तिशाली मैग्नेटिक जोन सक्रिय होने वाला है। आखिर यह रहस्य क्या है और उस रात आपको किस क्षण, किस अवस्था में क्या करना चाहिए? आइए इस रहस्यमयी परत को और गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं उस गूढ़ सत्य की, जिसे सुनकर बड़े बड़े भौतिक वैज्ञानिकों की भी सोच ठहर सी गई। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि विश्व भर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग किसी सामान्य क्रम में नहीं बने, बल्कि आकाश के तारों और नक्षत्रों के साथ एक विशेष रेखीय संरेखण में स्थित है? जब नासा के वैज्ञानिकों ने डीप स्पेस से आने वाले सिग्नल्स और ध्वनियों को रिकॉर्ड किया, तो वे हैरान रह गए। अंतरिक्ष की उस खामोशी में एक निरंतर गूंज मौजूद थी, जो आश्चर्यजनक रूप से ओम की ध्वनि से मेल खाती है। और यही सबसे बड़ा खुलासा था। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल रिसीवर है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार शिवलिंग की आकृति एलिप्सॉइड होती है, जो ब्रह्मांडीय तरंगों को अत्यधिक प्रभावी ढंग से आकर्षित करती है। आज का विज्ञान जिस टॉरस एनर्जी फील्ड की चर्चा करता है, यानी वह ऊर्जा जो स्वयं में घूमती रहती है, शिवलिंग की रचना उसी सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होती है। जब गांवों के बुजुर्ग कहते थे कि शिवलिंग में साक्षात शिव का वास है, तो उनका आशय था कि वहां जीवन ऊर्जा का सघन केंद्र मौजूद है। आज की पीढ़ी जिस क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करती है, उसे शिवलिंग के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। एक शिवलिंग पर उत्पन्न कंपन ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक प्रभाव डाल सकता है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, ये ऊर्जा और सूचना के केंद्र थे। हमारे पूर्वजों ने इन संरचनाओं को इस प्रकार तैयार किया था कि महाशिवरात्रि जैसी रातों में, जब पृथ्वी एक विशेष कोण पर झुकी होती है, तब शिवलिंग ऊर्जा के ट्रांसमिशन का माध्यम बन जाते थे। इसी कारण उस रात लिया गया संकल्प सीधे ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचता था। ये कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का वह विज्ञान है जिसे समझने में नासा आज भी जुटा हुआ है। लेकिन क्या यह ज्ञान नया है? बिल्कुल नहीं। जो संकेत आज नासा दे रहा है, वही हमारे शिव पुराण ने सहस्रों वर्ष पूर्व स्पष्ट कर दिए थे। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में महाशिवरात्रि का वर्णन केवल कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय मिलन की एक पूर्ण मार्गदर्शिका है। पुराण कहते हैं कि महाशिवरात्रि वह क्षण है जब निराकार चेतना पहली बार साकार ऊर्जा के रूप में शिवलिंग बनकर प्रकट हुई। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह वही सिंगुलैरिटी थी जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। उस रात प्रकट हुआ अनंत प्रकाश स्तंभ ही ज्योतिर्लिंग कहलाया। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जो आपकी चेतना को झकझोर सकता है। पुराणों में एक गुप्त व्यवस्था का उल्लेख है, जिसके माध्यम से साधारण मानव भी उस रात सीधे कॉस्मिक चेतना से जुड़ सकता है। ऋषियों ने इसे महामिलन की रात्रि कहा, वह समय जब जीव और शिव के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि यह मिलन कैसे संभव है? क्या इसके लिए कोई विशेष मंत्र है, कोई मुद्रा, कोई शारीरिक स्थिति? शिव पुराण के एक गूढ़ अध्याय में उस विधि का संकेत मिलता है जो एक ही रात में आपकी ऊर्जा को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। लेकिन ठहरिए, उस विशेष विधि और उस चमत्कारी मुहूर्त का पूरा रहस्य हम इसी वीडियो के एक खास हिस्से में खोलेंगे। क्योंकि यदि आपने वह गुप्त तथ्य जान लिया, तो 15 फरवरी की वह रात आपके जीवन की आखिरी सामान्य रात साबित हो सकती है। उसके बाद सब कुछ बदल सकता है। अब दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि अब हम उस जानकारी की ओर बढ़ रहे हैं जो नासा की हालिया रिसर्च और हमारे प्राचीन पंचांगों के मिलन से सामने आई है।